मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें अपने इस वीडियो में स्वर्ग बना सकते हैं कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता वाचन से पहले मैं तुम्हें कवि के विषय में संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। इन्हें शिक्षा के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ी। ये 2-3 मील दूर जाकर के पढ़ते थे। पारिवारिक निर्धनता के कारण इनका जीवन अस्त व्यस्त रहा। अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले, परंतु यह अपनी पढ़ाई को कभी भी अस्थिर होने नहीं दिया। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री उपाधि प्राप्त की। कुछ दिनों तक ये सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य करते रहे। फिर बिहार की शिक्षा विभाग में कुछ समय तक काम किया। दिनकर जी बिहार के प्रांतीय हिंदी सम्मेलन के 13वें अधिवेशन में आयोजित सम्मेलन में भाग लेकर के साहित्य को और भी ऊंचा बनाया। इन्होंने कई बार विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने साहित्य की संकल्पना को और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी शिक्षा जगत में बहुत दिनों तक सेवा की। साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत ने इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। हिंदी के इस यशस्वी कवि का देहावसान सन 1974 ईस्वी में हुआ। दिनकर जी हिंदी के उन कवियों में माने जाते हैं जिन्होंने काव्य कला का उपयोग जनजीवन के लिए का। समाज के दलित वर्ग के प्रति इनकी सक्रिय सहानुभूति रही और उसी सहानुभूति से इस काव्य में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति पाई। इनके काव्य में कल्पना की उड़ान जीवन के यथार्थ से अलग नहीं हो सकी। ओज और शौर्य से इन्होंने अपनी कविता को इतना ऊपर बढ़ा दिया कि लोगों की जुबान पे इनकी कविताएं हमेशा स्मरण रहेगी। ओज और शौर्य के कवियों में इन्हें सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रचनाएं इनकी बहुत सी हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि है। दिनकर जी की भाषा मर्मज्ञ है। उनकी भाषा के व्यक्तित्व से प्रभावित जन जन आज उनकी भाषा को याद करती है। उनकी भाषा खड़ी बोली है, वह बोलचाल की भाषा से थोड़ी सी अलग है। इस कविता में इन्होंने इतने अद्भुत भाव को भर दिया है कि छायावादी कवियों की भांति उनकी भाषा कोहरे में डूबी हुई नहीं, बल्कि वह पूरी तरह से स्पष्ट है। दिनकर जी की शैली प्रबंधात्मक शैली है। इन्होंने अपनी कविता में प्रबंधात्मक ढंग से उन पंक्तियों को जोड़ करके रखा है जो जन जन के हृदय में आज हुंकार भरती है। इस तरह से दिनकर जी की प्रगतिवादी कविताएं प्रबंधात्मक शैली के साथ साथ भावात्मक शैली पर भी आधारित है। अपने इस प्रबंध और विवरणात्मक शैली का प्रयोग करके इन्होंने साहित्य जगत में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। अब मैं तुम्हें प्रस्तुत पाठ स्वर्ग बना सकते हैं कविता का संक्षिप्त सार बताने जा रहा हूँ। यह कविता या कविता का उद्देश्य या कविता का भाव हमारे देशवासियों से जुड़ा हुआ है।
कुरुक्षेत्र के मैदान में महात्मा भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए हैं। युद्ध चल रहा था। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर को अपना यह उपदेश अंतिम क्षण में दिया। उन्होंने अपने उपदेशात्मक भाषा में युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस तरह से इस धरती पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है। यह धरती सभी लोगों को जन्म दी है, इसलिए सभी लोग इस धरती की संतान हैं। इसलिए धरती पे प्राप्त जितने भी तत्व हैं, जितने भी प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं, उन पर सभी लोगों का अपना अधिकार है। लेकिन आज वे उन अधिकारों से वंचित है, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे वर्ग के हैं जिन्होंने धरती पर अपनी पकड़ बना ली है। धरती में प्राप्त तत्वों को, पदार्थों को संग्रह किया है और अन्य लोगों को आवश्यकता अनुसार न मिलने के लिए बाध्य कर दिए हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि इस धरती पर प्राप्त सभी पदार्थ सबको नियम और न्याय के आधार पे यदि वितरित किया जाए, यदि उन्हें पाने दिया जाए, यदि उनके हक को सम्मानपूर्वक दिया जाए, तो धरती पर इतने पदार्थ हैं, उतने पदार्थ पाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यह संभव तभी हो सकता है जब हम इस देश के लोगों के मन में न्याय और सहानुभूति को जगाएं। यदि वे जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे यदि एक दूसरे से नफरत न करे, एक दूसरे से भेद न करे, तो यह धरती सभी लोगों को इतना धन संपत्ति प्रदान करेगी कि सभी व्यक्ति उसे प्राप्त कर खुश हो जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि यह धरती नहीं बल्कि स्वर्ग है। तो इस तरह से यदि हम सभी समान रूप से न्यायपूर्वक धरती पे पाए जाने वाले तत्वों को प्राप्त करें और दूसरों को भी प्राप्त करने दें, तो यह धरती क्षण भर में स्वर्ग बन सकती है। मैं सारांश के रूप में मैं तुम्हें यहीं पे विराम दे रहा हूँ। अब मैं कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। ध्यान से कविता देखो और कविता में आए हुए जितने भी कठिन शब्द होंगे, मैं कठिन शब्दों और उनके अर्थों को बताऊंगा, उसको भी तुम लिखते रहना। तो कविता ध्यान देना, कविता पेज नंबर 79 पे है। ध्यान से यहाँ पे देखो, कविता का वचन मैं कर रहा हूँ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। एक बार फिर से, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। आगे का देखोगे, उसे भूल वह फंसा परस्पर, ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने और भोग और संचय में। प्रभु के दिए, ध्यान से सुनो, प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में,
कहाँ अभी इतने नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में धरती स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। तो आशा करता हूं कि कविता का वाचन तुम्हें समझ में आया होगा। अब मैं कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता रहा हूं, उसे ध्यान से अपने कॉपी में नोट करो। धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर का एक नाम है। कृत, कृत माने खरीदी हुई। दासी, दासी सेविका, परिचारिका या नौकरानी। जन्मना, जन्म से। परस्पर, आपस में। निवासी, निवास करने वाले। दूसरे पैराग्राफ का कठिन शब्द देखो। मुक्त, मुक्त माने स्वतंत्र या बिना किसी बाधा के। समीरण, समीरण समीर से समीरण हुआ है, समीर माने हवा, समीरण माने भी हवा होता है। विकास, विकास का अर्थ होता है उन्नति या प्रगति। आशंकाओं, आशंकाओं संदेहों या शंकाओं। विघ्न, बाधा या रुकावट। पथ, पथ माने रास्ता, पथ रास्ता, मार्ग, बाट इत्यादि। मानवता, मनुष्यता, मानवता, मनुष्यता। न्यायोचित, न्याय के अनुसार, न्यायोचित न्याय के अनुसार। सुलभ, आसान, जो कठिन न हो उसे आसान कहते हैं, सुलभ। चैन, चैन का मतलब होता है शांति या अमन। मनुज, मनुष्य। सम, समान। कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर। संघर्ष, संघर्ष का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई झगड़े। आगे देखोगे, परस्पर, आपस में, परस्पर आपस में। भय, डर। भोग संचय, भोग संचय भोगने के लिए जुटाना। विकीर्ण, फैले हुए। तुष्ट, संतुष्ट। पल, पल समय का सबसे छोटा हिस्सा पल कहलाता है, या तुम कह सकते हो थोड़े समय में। तो अब मैं तुम्हें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से। पहला पैराग्राफ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इनके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त, आशंकाओं से जीवन। कवि प्रस्तुत पद्यांश में कवि स्वर्ग बना सकते हैं के उद्देश्य से इस कविता को लिखा है। यह दिनकर द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र से लिया गया है। प्रसंग के बारे में हम बोलेंगे। इस कविता को उस समय को देखकर बनाया गया है जब महात्मा भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पे पड़े हुए अपना अंतिम उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दे रहे थे। उस समय उन्होंने युधिष्ठिर से कहते हुए कहा, हे धर्मराज, यह भूमि, यह धरती, यह पृथ्वी, यह हमारी भारत माता किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस धरती पर सभी लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि सभी लोग धरती की संतान हैं।
धरती की संतान होने के कारण और धरती किसी की दासी हुई न होने के कारण इस धरती पे मिलने वाले सभी प्रकार के तत्वों पर, सभी प्रकार के पदार्थों पर सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह पूरी तरह से स्वतंत्र अधिकार है। सभी लोगों को प्रकृति में व्याप्त, प्रकृति से प्राप्त सभी उपादानों की आवश्यकता है, चाहे वो जल हो, वायु हो या अन्य हो, फल हो, फूल हो, अन्न हो, जो कुछ भी हो, इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उस पर सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रकाश चाहिए, समान रूप से जलवायु चाहिए और स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार चाहिए। इस भूमि का विघ्न बाधाओं से रहित विकास होना चाहिए। यही सबसे आवश्यक है, यही सबसे उत्तेजित या सबसे आवश्यक जरूरी बात है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी है और इस धरती पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें इस कविता के इन 8 पंक्तियों का भावार्थ बताया। आशा करता हूँ कि तुम्हें इन पंक्तियों का भावार्थ आया होगा। अब मैं यहीं पे अपने इस कविता वाचन और कविता के भावार्थ पर विराम करता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।